नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपको अधिक मास की एकादशी यानी कि पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। साथ ही साथ इसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो आइए इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में हमें बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी व्रत की विधि क्या है, वह विधि पूर्वक मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, अधिक मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्यों को देने वाली है, उसका नाम पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसका श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरुआत करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोदो, कद्दू, शहद, शाक और प्रायः अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन नहीं करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निर्वत होकर दातुन करनी चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृत्तिका, तिल, कुश तथा आमल की पूर्ण विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृत्तिके, तुमको भगवान की शूकर रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गौ पेट में स्थित करने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख, चक्र, गदा धारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान कृष्ण की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान करना चाहिए। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुरु तथा ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भगत जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में शक्ति रहती हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान तथा महादेवी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ तथा यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं
उनका जन्म सफल होता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में परम धाम को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया है। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। यह सुंदर तथा पुल सत्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर दिया। उसे पुल सत्य जी ने कार्तवीर्य को विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुल सत्य जी से कहा कि हे महाराज, इस मायावी रावण को, जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया, कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुल सत्य जी बोले कि हे नारद जी, आप जब कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मति नाम की नगरी में कार्तवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उनमें से किसी के भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलाया और योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री परमदा वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई। यह देखकर परमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे योग्य पुत्र प्राप्त हो। इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक मास में, जो कि 36 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही योग्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बताई। रानू ने अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। परमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे परमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि का जागरण तुम्हें विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोले कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबसे द्वारा पूजित तथा सब आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुरुष दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्होंने वहां कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। उन्होंने रावण को जीत लिया। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुल सत्य जी वहां से चले गए। भगवान कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने कुटुंब सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था सो मैंने कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेंगे वे सर्वलोक को जाएंगे। तो यह थी अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह में आने वाली पद्मिनी एकादशी इस बार 29 जुलाई को है। हालांकि एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई को दोपहर 2:15 पर होगी, जो अगले दिन यानी 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर समाप्त होगी। ऐसे में 29 जुलाई को ही पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसमें सुबह 9:33 पर ब्रह्म योग रहेगा। इसके बाद इंद्र योग लगेगा।
इस दौरान अगर आपको कोई शांतिपूर्ण कार्य करना है तो वह बहुत ही शुभ समय है करने का। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी वजह सावन में महादेव की सीधी कृपा होना है। सावन में अधिक मास होना और भी अधिक शुभ होता है। इसके साथ ही महीने में आने वाली एकादशी का लाभ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एक महीने में 2 एकादशी आती है। इस महीने की पहली एकादशी 12 जुलाई को और दूसरी एकादशी 28 जुलाई को है। पद्मिनी एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व हिंदू धर्म में है। इसमें व्रत रखने से व्यक्ति के दोष और पाप दोनों खत्म हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। पद्मिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि करने का क्या विधान है। पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर ले। इसके बाद सूर्योदय होते ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना करें। भगवान को धूप, दीप, अक्षत, चंदन और फूल चढ़ाएं। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ और माता जी की आरती जरूर करें। पूरे दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन यानी द्वादशी में व्रत का पारण करें। व्रत का पारण कैसे करना है इसके ऊपर मैं एक अलग से प्रस्तुति आपको दूंगी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रस्तुति के बारे में भी जानकारी समय से मिल जाए। इस दिन हमें पूजा पाठ करने के साथ साथ दान भी जरूर करना चाहिए। इसका आपको शुभ फल मिलेगा। इस दिन मंदिर में जरूर जाना चाहिए और श्री विष्णु जी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मल मास लगा हुआ है। मल मास की एकादशी यानी कि पद्मिनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पद्मिनी एकादशी 3 साल में एक बार आती है और मल मास भी 3 साल बाद आता है। मल मास की पद्मिनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। 3 साल बाद आने की वजह से इस एकादशी का व्रत करने से बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। इसके कारण पद्मिनी एकादशी का जो व्रत है वो 3 गुना बढ़ जाता है। इसका जो लाभ हमें मिलता है, इसलिए हमें इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने से यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। संतान को सुख की प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों में पद्मिनी एकादशी का एक विशेष स्थान है, इसलिए इस एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी कहा जाता है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर एक इच्छा शीघ्रता से पूरी होती है। मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी के दिन श्री हरि के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। कहा यह भी जाता है कि इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन के संकट दूर हो जाते हैं, नकारात्मकता दूर होती है। तो आइए वो उपाय हम जानते हैं कि ऐसे हमें कौन से उपाय इस दिन करने चाहिए। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। इस कवच के पाठ से घर और व्यक्ति के अंदर मन से नकारात्मकता दूर होती है। इस कवच का पता करते समय शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पद्मिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से विवाह में हो रही देरी दूर होती है। इस दिन पति पत्नी एक दूसरे को कलावा बांधते हैं तो वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही केले की पेड़ की परिक्रमा पति पत्नी को साथ में करनी चाहिए, इससे प्रेम बढ़ता है। पद्मिनी एकादशी के दिन तिजोरी में शंख की स्थापना करने से धन में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में श्री का वास होता है। पद्मिनी एकादशी के दिन मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से धन की समस्या दूर होती है। पद्मिनी एकादशी के दिन नौकरी में तरक्की पाने के लिए पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। एकादशी का दान महादान कहलाता है। इस दिन दान करने से उसका अक्षय फल मिलता है। वस्त्र के अलावा अनाज या अपनी आय में से भी थोड़ी राशि दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
आप भी पद्मिनी एकादशी के दिन इन उपायों को करने से न सिर्फ भगवान विष्णु का साथ और उनकी कृपा पा सकते हैं, बल्कि परेशानियों से निजात भी पा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी के दिन हमें किन चीजों को नहीं खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। भगवान विष्णु को सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे प्रिय व्रत लगता है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनके लिए मोक्ष के द्वार खोलते हैं। लेकिन एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। जो व्यक्ति यह व्रत नहीं रखते उन्हें भी एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इससे जीते जीते संसारिक लाभ मिलता ही है, मृत्यु के बाद भी परलोक में सुख मिलता है। इन नियमों में एकादशी के दिन खान पान के नियम का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। चावल से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। रक्त और मांस को खाने जैसा यह माना जाता है जो भी इस दिन कोई चावल खाता है। दूसरा, एकादशी में जौ खाना भी अशुभ माना जाता है। चावल की तरह जौ भी महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए एकादशी के दिन जौ भी नहीं खाने चाहिए। सेम भी इस दिन हमें नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन प्याज भी हमें एकादशी के दिन नहीं खाने चाहिए। लहसुन प्याज खाने के प्रयोग में एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से कि गंध युक्त और मन में काम भावना बढ़ाने की क्षमता के कारण इसे अशुद्ध माना गया है। एकादशी और द्वादशी के दिन इन्हें नहीं खाना चाहिए, जैसे कि बैंगन को नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन हमें मांस और मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो यह कुछ चीजें हैं जिसका हमें एकादशी के दिन ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का हर एक अपडेट आपको समय से मिलता रहे।